हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। और इस लेक्चर में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। जो भी बच्चों को बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से फर्स्ट लेके आ रहे थे दोस्तों, एक्स वाई कॉस एक्स वाई प्लस है साइन एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0 दिया गया था दोस्तों। ठीक है, यह आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया था। हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करते थे, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई के फॉर्म इक्वल टू अगर 0 इस फॉर्म में अगर रहता था तो हम क्या करते थे, यहाँ से यहाँ से क्या लिखते थे, यहाँ से हम सब यहाँ से हम लोग लिख लेते थे एम डी, यहाँ से हम लोग लिखते थे डेल एम बट्टा में डेल एक्स। यहाँ से हम सब क्या लिखते थे, यहाँ से था डेल एम बट्टा में डेल वाई इक्वल टू अगर डेल एन बट्टा में अगर डेल एक्स के बराबर हो जाता था तो हम कहते थे क्या, सो वह ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया था वह क्या था, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे क्या, यहाँ से क्लियरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में देख रहे थे दोस्तों। ठीक है, और यहां से हेयर एम इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, तो जो डी एक्स का कोफिशिएंट होता है वही आपका एम होता है, अर्थात यहां से एक्स वाई कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस का साइन एक्स वाई आपको दिया गया। ठीक है, और एन इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स वाई दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब हम सब यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहां से अगर डेल एम बट्टा में अगर डेल वाई निकालते हो यानी एम का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, क्या करोगे, यहां से एक्स एज ए कांस्टेंट होगा तो एक्स को बाहर निकालिए यहां से, तो क्या लिखोगे, यहां से अगर वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से सबसे पहले यहां से कॉस एक्स वाई को बाहर निकालो तो वाई का डिफरेंशिएशन 1, फिर क्या करोगे, यहां से वाई को बाहर निकालो तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, माइनस का साइन एक्स वाई इंटू यहाँ से देखिए एक्स क्या है, एक्स एज ए कांस्टेंट होगा तो यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे प्लस यहाँ क्या करोगे, यहाँ से साइन का डिफरेंशिएशन क्या जानते हो दोस्तों, तो कॉस जानते हैं, कॉस एक्स वाई, और वाई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ से, तो एक्स है तो यहाँ से एक्स लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ से मेरा डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से तो यहाँ से लिख सकते हो एक्स कॉस एक्स वाई माइनस का यहाँ से ई एक्स में एक्स गुना तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या लिखो, प्लस का एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी डेल एम बटा में डेल वाई इज इक्वल टू क्या लिखो, यह दोनों सेम चीज, इसको ऐड करेंगे यानी 2x कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम आते हैं यहाँ से डेल एन, यहाँ से डेल एन बटा में डेल एक्स निकालते हैं। ठीक है, यानी इसको हमको क्या करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना था, तो क्या लिखोगे, यहाँ से यू इंटू वी है तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अगर यहाँ से कॉस ऑफ एक्स वाई को बाहर निकालते तो एक्स स्क्वायर का 2x लिख सकते हो, प्लस इस बार एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस का साइन, अर्थात माइनस का एक्स साइन एक्स वाई इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या देख रहे हैं, तो वाई है तो वाई लिखोगे, अर्थात यहां से लिख सकते हो 2x कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ किसका वैल्यू निकाले हैं, तो डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब यहाँ से हम देख रहे थे, यहाँ से डेल एम बाई डेल वाई और डेल एक्स बाई डेल वाई डेल एक्स देख रहे थे, दोनों का वैल्यू क्या है आपका, तो सेम ही आ रहा था, अर्थात हम कहेंगे यहाँ से क्या दोस्तों, से डेल एम बटा में डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बटा में डेल एक्स, दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल आ गया था। दोनों जैसे भी एक दूसरे के इक्वल आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अर्थात यहां से हम लिखेंगे दोस्तों, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, so the given differential equation is exact differential equation। ठीक है, यह क्या है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया तो वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा बच्चों।
इसके बाद में हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखते थे दोस्तों, ठीक है। तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता था, यहां से 10 द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका क्या होता था मेरे भाई, तो इसका होता था इंटीग्रेशन ऑफ एम ए डी एक्स, यहाँ y एज ए कॉन्स्टेंट इसको लेके चलते थे, y एज ए कॉन्स्टेंट प्लस का एन डी वाई, और यहाँ लिखते थे फ्री फ्रॉम एक्स टर्म, इसमें क्या होना चाहिए था, तो एक्स से फ्री होना चाहिए था, इक्वल टू यहाँ से c हुआ करता था मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप देखेंगे क्या लिखोगे, m के जगह पर क्या है यहाँ से, तो m के जगह पर आप यहाँ से लिखेंगे क्या है यहाँ से, तो इंटीग्रेशन ऑफ, m के जगह पर आप लिख सकते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखोगे मेरे भाई, तो यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, यहाँ m के जगह पर यहाँ से वैल्यू रखिए एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई, और प्लस का साइन एक्स वाई इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, तो इंटू आप डी एक्स लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। इसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाओ यहाँ से प्लस का, यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एन ऑफ फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए था, तो एन क्या है यहाँ से, तो इसमें एक्स है दोस्तों, ठीक है। तो यह इसका क्या होगा, यहाँ से यह जीरो लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी एक्स से फ्री करेंगे तो क्या होगा, वह जीरो ही होगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे जीरो, आप इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो सी लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब मेरा क्या है, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ से देखिएगा यहाँ से एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई डी एक्स, प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वाई इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से देख रहे थे हमको y एज ए कॉन्स्टेंट लेते हैं, यहाँ तो y तो क्या होगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई डी एक्स, आप प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से, देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, साइन का इंटीग्रेशन आप ऐसा ही अभी रहने दीजिए, यहाँ से साइन एक्स वाई इंटू डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिखेंगे मेरे भाई, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए एनीवन दोस्तों। चलिए आप इसको लिखिए, इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग वाई इंटू क्या लिखोगे मेरे भाई, यहाँ से इसको क्या करोगे, यहाँ से यू इंटू भी आईलेट पे आएंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे यहाँ से, तो क्या करोगे यहाँ से सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, अलजेब्रिक को आप बाहर निकालेंगे, ठीक है। अर्थात यहाँ से हम किसको बाहर निकालेंगे, तो एक्स को बाहर निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखोगे कॉस एक्स वाई डी एक्स, माइनस का यहाँ से क्या लिखेंगे भाई डबल इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखोगे यहाँ से कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ यहाँ से एक्स बट्टा में डी एक्स इंटू का डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या है प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वाई इंटू डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी डी वाई नहीं, यहाँ से डी एक्स लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इक्वल टू क्या है यहाँ से, तो सी है, तो यहाँ भी हम लोग सी करेंगे, यहाँ भी हम लोग सी करेंगे। अच्छा, अब हम सब यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से y इंटू क्या करोगे x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ से साइन हो जाता है, ठीक है। तो साइन एक्स वाई, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो y है, तो बट्टा में y करोगे, फिर यहाँ से माइनस एक इंटीग्रेशन इसका ई रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे यहाँ से साइन ऑफ एक्स वाई बटा में y इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं आप, प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू सी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम सब क्या कर लेते हैं, y से अगर यहाँ कॉमन लेके इसको काट सकते हैं, यानी क्या लिखोगे यहाँ से x से साइन x माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से साइन एक्स वाई इंटू डी एक्स, इससे यह कटेगा, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का साइन ऑफ एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू सी लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी इससे यह कटेगा मेरे भाई, तो क्या बचेगा यहाँ से x से साइन एक्स वाई इक्वल टू सी, यही मेरा क्या होगा बच्चों, मेरा तो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। किसी को समझने में दिक्कत है एनीवन, चलिए आप इसको लिखिए जल्दी। चलिए बच्चों, एक और यहाँ से क्वेश्चन लेके आ रहे थे, क्या आपको दिया गया यहाँ से 4r² माइनस 6 इंटू डी आर प्लस r³ ds इक्वल टू आपको 0 दिया गया दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, देखिए हमको x और y में हम लोग जान रहे थे, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन x और y के फॉर्म में होता था, और यहाँ आपको r और s के फॉर्म में दिया गया दोस्तों। तो यहाँ से हम मान लेते हैं लेट r इक्वल टू एक्स मान लो और s इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में जब आंसर आएगा वहां जहां जहां r होगा, सॉरी जहां जहां x होगा उसके जगह पर r रख लेंगे, और जहां जहां y होगा उसके जगह पे s रख लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो क्या इसको लिख सकते हैं यहाँ से 4x² y माइनस का 6 इंटू आप डी एक्स लिख सकते हो, और यहाँ से प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से x³ इंटू डी वाई इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है।
अब हम लोग यहां से क्या देख रहे थे, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो यहां से देख रहे थे, यहां से क्लियरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इक्वल टू क्या है, यहां से 0 का फॉर्म है। हेयर यहां से हम क्या देख पा रहे थे, यहां से m इक्वल टू आपको दिखाई dx का जो कोफिशिएंट था वही आपका m था। तो क्या है यहां से 4x² y माइनस का 6 और n इक्वल टू क्या देख रहे थे, यहां से x³ है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब यहां से क्या करते हो, यहां से डेल m बाई डेल y निकालते हैं। तो क्या करोगे, यहां से 4x² कांस्टेंट है, बाहर निकालो, y का डिफरेंशिएशन 1 है और माइनस का 0, अर्थात डेल m बटा में डेल y इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां से तो 4x² लिख लेंगे। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहां से डेल n बाई डेल x निकालते हैं। तो डेल n बाई डेल x अगर हम निकालेंगे तो यहां से क्या देख रहे थे, यहां से इसको 3x² हो जाता। अब यहां से हम देख पा रहे थे क्या, यहां से डेल m बाई डेल y कभी भी बराबर नहीं है क्या, तो डेल n बाई डेल x के, यह बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या कहेंगे हम लोग, यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपका नहीं था दोस्तों। ठीक है। इस तरीके से यहां से कहेंगे सो द गिवन differential equation is not exact differential equation। जब यह exact differential equation, अब यहां से हम लोग आएंगे, जब यह exact differential equation अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको exact में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इसको फिर से हम एक बार लिख लेते हैं। क्या है भाई, यहां से 4x² y माइनस का 6 है इंटू डी एक्स, आप प्लस का क्या लिखोगे, यहाँ था x³ इंटू डी वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर एग्जैक्ट में लाने का अगर प्रयास कर रहे थे मेरे भाई, तो यहाँ से हम क्या देख रहे थे, तो यहाँ से हम देख रहे थे यह आपका क्या है, m के जगह पर यहाँ क्या था, m के जगह पर n के जगह पर x³ था और m के जगह पर क्या था आपका, तो इतना था दोस्तों। ठीक है। अब हम सब यहाँ से सीखे हुए हैं क्या, अगर हम यहाँ 1/n इंटू डेल m बटा में डेल x डेल y माइनस का डेल n बटा में डेल x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। अगर इसका वैल्यू निकालते हैं, यहाँ 1 बाई क्या लिखो, x³ इंटू इसका वैल्यू हम यहाँ से क्या निकाले हुए हैं, तो इसका डेल m बाई डेल y का वैल्यू निकाले हुए हैं, यहाँ से 4x³ था, सॉरी 4x² था यहाँ से। ठीक है। और यहाँ से फिर माइनस क्या लिखोगे, इसका वैल्यू निकाले हुए यहाँ से क्या है, तो माइनस का 3x² है। तो यहां से आप क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो 1/x³ इंटू x², अर्थात यहां से लिख सकते हैं क्या लिखो, यहां से 1/x लिख सकते हैं। ठीक है। अब यह देख रहे थे क्या, यह आपको x का फंक्शन हो जाता था। इस केस में हम लोग सीखे हुए थे क्या से, इसका अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम लोग निकालते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e के पावर, और यहाँ जो रहता था वही उसका हो जाएगा 1/x dx। अब इसको क्या लिखोगे, यहाँ से e के पावर log x और इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से x हो जाता है, अर्थात हम कहेंगे क्या, यहां से e के पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या मिला आपको, तो x मिल गया। ठीक है। अब हम सब क्या करेंगे, अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इसको x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन था किस में कन्वर्ट हो जाता, तो वह आपको कन्वर्ट हो जाता एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है। तो यहां से हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर रहे थे, दोनों तरफ x से गुना कर रहे थे। क्या लिखोगे, यहां से 4x³ y माइनस का 6x इंटू डी एक्स प्लस का x के पावर 4 dy इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है। यहां से क्या किया, इसमें हम x से दोनों तरफ गुना कर लिया। अब दोनों तरफ जैसे ही हम इसको गुना करेंगे तो यह हमको क्या मिलेगा, तो यह आपको एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल ही जाता दोस्तों। ठीक है। तो यहां से हम लिख लेंगे, यहां से क्या, सो या 10 द डिफरेंशियल इक्वेशन 2, इसको अगर 2 मान लेते हो तो यहां से द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल गया। ठीक है। और यह आपका क्या होगा, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो जाता तो इसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इसका चलिए हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, उससे पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं मेरे भाई। ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसका हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड अगर सॉल्यूशन लिखते हैं यहां से, सो द
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। क्या होगा यहाँ से 4x³ y माइनस का 6x इंटू dx और y एज ए कॉन्स्टेंट, प्लस का n, ठीक है, फ्री फ्रॉम x। तो यहाँ से देख रहे हैं तो n के जब होता है ये x के पावर 4 है और इसमें x है ही, इसका मतलब क्या लिखोगे यहाँ से आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो c लिख सकते हैं मेरे भाई। अच्छा, अब हमको इसको इंटीग्रेशन करना है y एज ए कॉन्स्टेंट लेकर, तो यहाँ से y कॉन्स्टेंट बाहर निकालोगे और 4 भी कॉन्स्टेंट, तो क्या लिखो यहाँ से x³ dx माइनस का 6 इंटू एक्स dx इक्वल टू आप c लिख सकते हैं। यानी क्या लिखो यहाँ से 4y इंटू एक्स के पावर 4/4 माइनस का 6 इंटू x³ बटा में 3, आप प्लस का क्या सॉरी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो c लिख सकते हैं, ठीक है। या 4 से 4 को काटेंगे यहाँ से y इंटू एक्स के पावर 4 माइनस काट क्या लिखो 2x³ इक्वल टू c लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से शुरू में क्या किए थे, यहाँ से x इज इक्वल टू r पुट किए थे, या कहें r इक्वल टू x था और s इक्वल टू y था दोस्तों, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर लीजिए, यहाँ से हम y के जगह पर क्या लिखेंगे तो s और r के जगह पर क्या लिखेंगे तो सॉरी x के जगह पर r लिखेंगे तो r के पावर 4 माइनस का 2r³ इक्वल टू c। यही आपका क्या होगा मेरे भाई, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। किसी को समझ में दिक्कत है एनीवन, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए।